नमस्कार। हम अपनी लिखी हुई किताब पैगंबर हजरात कुरान और बाइबिल के हवाले से हजरत लूत अलैहिस्सलाम की चर्चा कर रहे हैं। पिछले अंक में हमने देखा कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम उस कौम की तरफ भेजे गए जिस कौम के लोग अपनी बेहयाई के लिए मशहूर थे। बदफेली की लत उनमें आ गई थी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें बहुत समझाया मगर उन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आया। हजरत जिब्राइल और एक और फरिश्ते के साथ हजरत लूत के घर सुंदर शक्ल बनाकर लड़कों की शक्ल में आए। कौम के लोग इकट्ठे हो गए और हजरत लूत से कहा, उन लड़कों को बाहर निकालो, हम उनके साथ बदफेली करेंगे। हजरत जिब्राइल बाहर निकले। एक बहुत तेज रोशनी निकली जिससे कौम के लोग अंधे हो गए। पत्थरों की बारिश होने लगी, पूरी कौम तबाह हो गई। अब हम कुरान के हवाले से हजरत लूत अलैहिस्सलाम की चर्चा करने वाले हैं। सूरह अराफ आयत 80 से 84 तक का वाकया पेश है आपके सामने। और लूत को भेजा जब उसने अपनी कौम से कहा, क्या वो बेहयाई करते हैं जिसे तुम ऐसी बेहयाई करते हो जिसे तुमसे पहले जहान में किसी ने नहीं किया। तुम तो मर्दों के पास शहबत के वास्ते जाते हो औरतें छोड़कर, बल्कि तुम लोग हद से गुजर गए। और उसकी कौम का कुछ जवाब नहीं था। वह सिर्फ यही कहते थे कि ऐ लूत, अपनी बस्ती, इस लूत को अपनी बस्ती से बाहर निकाल दो। ये तो पाकीज़गी चाहते हैं। तो हमने उस और उसके घर वालों को नजात दी, मगर उसकी औरत वहीं रह जाने वालों में से हुई। और हमने उन पर एक मेह बरसाया तो देखो कैसा अंजाम हुआ उन मुजरिमों का। ये था अराफ आयत 80 से 84 तक का वाकया। अब सूरह हिज्र आयत 51 से 74 तक का वाकया आपके सामने पेश है और उन्हें अहवाल सुनाओ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मेहमानों का। जब वो उसके पास आए तो बोले सलाम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले, हमें तुमसे डर मालूम होता है। उन्होंने कहा, डरिए नहीं, हम आपको एक इल्म वाले लड़के की बशारत देते हैं। हजरत इब्राहिम ने कहा, क्या इस पर मुझे बशारत देते हो कि मुझे बुढ़ापा पहुंच गया? अब काहे पर बशारत देते हैं आप? उन्होंने कहा, हमने आपको सच्ची बशारत दी है, आप नाउम्मीद न हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, आपने रब की रहमत से कौन नाउम्मीद हो सकता है मगर वही जो गुमराह हुए। फिर तुम्हारा क्या काम है ऐ फरिश्तों? फरिश्ते बोले, हम एक मुजरिम कौम की तरफ भेजे गए हैं। फिर भी हम लूत के घर वालों को बचा देंगे, मगर उसकी औरत ठीक नहीं है, वह पीछे रह जाने वालों में से है।
तो जब लूत के घर फरिश्ते आए, बोले तुमसे जो बेगाना लोग हैं हम उनके पास वो लाए हैं जिसने यह लोग शक करते थे, और हम आपके पास सच्चा हुक्म लाए हैं और हम बेशक सच कह रहे हैं। आप अपने घर वालों को लेकर कुछ रात गए, बाहर जाइए, आप सबके पीछे सबसे पीछे रहिए, कोई पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, और वहां के लिए आपको हुक्म हुआ है सीधे चले जाइए। और हमने उन्हें उनका हुक्म का फैसला सुना दिया है कि सुबह होते ही काफिरों की जड़ कट जाएगी और शहर वाले खुशियां मनाते हुए हजरत लूत के घर आए। हजरत लूत ने कहा, ये मेरे मेहमान हैं, मुझे फजीहत न करो और खुदा से डरो, मुझे रुसवा न करो। वे बोले, क्या हमने तुम्हें मना नहीं किया था कि औरों के मामले में दखल न दो? हजरत लूत ने कहा, यह कौम की औरत मेरी बेटियां हैं, अगर तुम चाहते हो इन्हें निकाह में ले सकते हो। फरिश्तों ने कहा, ऐ मेरे महबूब, तुम्हारी जान की कसम, बेशक ये अपने नशा में भटक रहे हैं। तो दिन निकलते ही चिंगार ने इन्हें अपने गिरफ्त में ले लिया और हमने उस बस्ती के ऊपर का भाग नीचे का कर दिया और उन पर कंकर के पत्थर बरसाए। अब आगे सूरह अनकबूत आयत 28 से 35 तक का वाकया। और लूत को नजात दी जब उसने अपनी कौम से फरमाया, तो तुम बेशक बेहयाई का काम करते हो कि तुमसे पहले दुनिया भर में किसी ने ऐसा नहीं किया। क्या तुम मर्दों से बदफेली करते हो और रहजनी करते हो, अपनी मजलिस में बुरी बुरी बातें करते हो? तो उसकी कौम से कुछ जवाब नहीं आया। फिर भी यह बोले, हम पर अल्लाह का अज़ाब लाओ अगर तुम सच्चे हो। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, ऐ मेरे रब, मेरी मदद कर। और जब हमारे फरिश्ते इब्राहिम के पास मुर्दा लेकर आए, वह बोले, हम जरूर इस शहर वालों को हलाक करेंगे, बेशक इसमें बसने वाले सितमगर हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, इसमें तो लूत भी है। फरिश्ते बोले, हमें खूब मालूम है जो कुछ इसमें है, जरूर हम उसे और उसके घर वालों को नजात देंगे, मगर उसकी औरत को, वो काफिरों में से है। वो जब हमारे फरिश्ते लूत के पास आए, उनका आना हजरत लूत को नागवार गुजरा और उनको अपने कौम के कारण दिल तंग हुआ और उन्होंने कहा, मत डरिए और न गम कीजिए, बेशक हम आपको और आपके घर वालों को नजात देंगे, मगर आपकी वो औरत जो काफिरों में से है, हम उसके लिए कुछ नहीं करेंगे। बेशक हम उस शहर वालों पर आसमान से अजाब उतारने वाले हैं, ये बदला होगा उनकी नाफरमानियों का। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। शुक्रिया। जय हिंद।